एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू आर वेल। और मैं भी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ से ना हम एक दो दफ़ा गुजरे हैं और ये ऐसे लगता है बाजी बिल्कुल असली बैठी है। वो सामने है बस स्टॉप, वहाँ से लेते हैं बस। मैं पहुंच गई थी बच्चों के स्कूल। अभी मैं आई लेने तो शानू यहाँ प्ले एरिया में खेल रहा था। इतना मुझे खुश हुआ ना देख के। मैंने कहा जाओ बैग लेके आओ, छुट्टी का टाइम हो गया, अब अंदर जा रहे हैं टीचर बच्चों को लेके। अभी हस्बैंड आए थे कुछ शॉपिंग करके, वो अपने लिए कोट लेके आए थे विंटर का। तो वो मैं भी मुझे पहन के दिखा रहे थे, तो मैं उनको कह रही थी कि बहुत नाइस लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त है। वो कुछ बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आए थे। अलीज़ा ने अपने लिए ये वाइट हाई नेक पसंद की थी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी नीचे पहनने के लिए। और शावेज़ के लिए भी शूज़ थे, तो मेरे हस्बैंड ने शावेज़ के लिए शूज़ भी ले लिए थे। काफ़ी अच्छे ये जॉगर्स थे, मुझे भी काफ़ी पसंद आए और 8 यूरो में बड़ी रिजनेबल प्राइस में बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे। और साथ में ये एक ड्रेस पैंट ली थी शावेज़ के लिए ही, ये भी काफ़ी नाइस थी, इसका कलर स्टफ़ एवरीथिंग। सो हस्बैंड का इरादा था कुछ शॉपिंग का, तो लीज़ा शावेज़ साथ ही गए थे। तो मैं और शायाना हम घर पे थे, तो मैंने इनको कुछ ग्रोसरी भी लिखवा दी थी। मैंने कहा था आप ये भी लेते आइएगा। मैं दरअसल बिज़ी थी घर में, एक्चुअली मेरा प्लान वो मैं बना रही थी मटन पुलाव, तो इसमें मेरा काफ़ी टाइम लग गया। मटन को भी अच्छे से टेंडर करना ज़रूरी था और इस पर मैं प्रेशर कुकर के बगैर बना रही थी, तो मुझे था ये अच्छे से ना सॉफ्ट हो तो फिर इसका मज़ा आएगा। इसकी यखनी मैंने काफ़ी देर पहले रखी है और फिर उसके बाद इवेंचुअली ये हमारा लंच जो था वो रेडी हो गया था, काफ़ी यमी था। और फिर इतने अच्छे लंच के बाद फिर कुछ ना कुछ स्वीट तो बनती है, फिर हमने चाय के साथ ये इंजॉय किया। सोच रही हूँ बच्चों को ना सुबह वो उसमें लंच में नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट में ना पैनकेक बना कर दूँगी। तो इसके ऊपर ना ये डोइज लेके थी, अभी मैं ना इसका करती हूँ गूगल ट्रांसलेट कि इसमें कितना एग और कितना मिल्क जाएगा। तो सुबह ये बनाएंगे बच्चों के लिए। मैंने रात को डिसाइड कर लिया था, मेरे पास पैनकेक मिक्स ला के रखा हुआ था काफ़ी दिनों का ना, तो वो मैंने यूज़ ही नहीं किया। मैंने कहा चलो सुबह बच्चों को नाश्ते में ना ब्रेकफास्ट में पैनकेक बना दूँगी। तो वो मैं उसकी पहले इंस्ट्रक्शन देखी, फिर उसके बाद जब मैंने इसका बैटर बनाया तो मैंने तो हाफ़ पैकेट यूज़ किया था, इसलिए फिर मैंने वन एग इसमें ऐड किया ना। और मिल्क तो आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से जितना उसकी रखना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े पतले बनाए थे और वैसे भी ना ये थे वीट के, तो बिल्कुल ऐसे इसका टेस्ट था जैसे आप पराठा या रोटी है ना, उसी तरह के हेल्दी थे ये बच्चों के लिए काफ़ी ना। तो फिर मैंने तो खैर बच्चों को ऊपर वो चॉकलेट लगा दिया था, उसके बगैर तो उन्होंने नहीं खाने थे, लेकिन ये काफ़ी मतलब अच्छे बने, ब्रेकफास्ट में बच्चों से आराम से खाए गए ना। और शायान अभी ज़िद कर रहा था, वो बारिश हो रही थी, अपनी छोटी अम्ब्रेला मांग रहा था, तो इसकी अम्ब्रेला टूट गई थी, तो वो मैं इसको बता रही थी। तो बस मैंने घर को सेटअप किया जल्दी। आज मेरा था कि मैं अपने जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। आज मेरा दिल था मैं बाहर जाऊँ, कुछ शॉप्स वगैरह घूमूँ, देखूँ क्या है आज का। सुना तो है काफ़ी सेल वगैरह चल रही है, तो मैं यहाँ C&A आई थी। C&A हमारे उधर नैमूर में था, बेल्जियम में, तो हमारे वहाँ पे ना ज़्यादा हम इधर से शॉपिंग करते थे। तो यहाँ पे भी मैं चेक करने आई थी कि ये सेम ही था, तो सब कुछ सेम है, लेकिन इन्होंने भी 50% पे जी 50% है, 75%। लेकिन अंदर जाओ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ना अच्छी चीज़ हो और उस पर कोई सेल हो या उस पर कोई ऑफ़र आपको लगाया हो इन्होंने। कुछ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, फ़जूल चीज़ों पे इन्होंने लगाया होता है। बस मैंने तो ऐसी नज़र दुराई, मैंने कहा इधर तो बस टाइम ही वेस्ट करना है। ये लॉन्ग ड्रेसेस थे, तो ये भी 30, 40, 50 इतना डिस्काउंट के बाद भी ना इतनी प्राइस। तो ये मुझे अच्छे तो लग रहे थे, ये लॉन्ग में काफ़ी नाइस थे, लेकिन प्राइस में कोई फ़र्क नहीं था, कोई सेल का फ़ायदा नहीं था। मैं कहा यहाँ क्या टाइम वेस्ट करना। फिर मैं आगे वो नाइट वेयर जब मैंने देखे हैं, उसमें भी इसी तरह जो मतलब थोड़ा लाइट स्टफ़ में थे वो उन्होंने किया हुआ एक्सपेंसिव, और जो थोड़ा वूलन स्टफ़ में था वो उन्होंने उसकी प्राइस कम की थी। घर में वैसे ही हीटिंग होती है, तो इतना वूलन वाले पहन के सोया भी नहीं जाता। फिर खैर मैं H&M में आ गई थी। H&M में भी काफ़ी नाइस वैरायटी थी C&A की निस्बत, लेकिन यहाँ की भी सेल अच्छी थी, ऐसी बात नहीं कि यहाँ के फिर भी आपको ना
15 तक में चीज़ें अच्छी क्वालिटी की मिल रही थी। स्वेटर्स इतने प्यारे प्यारे, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन, और शॉर्ट बॉडी में, फिटिंग में भी, लॉन्ग में भी। तो ये यहाँ पे भी अब ये भी देखें, इसके पर्ल्स लगे हुए हैं, इसका भी अच्छा, ये अब 25 में था। तो इसी तरह बस यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है। अब ये 12 में है, अंदर ही अंदर आपको ना हर कपड़े को, हर चीज़ की ना, यानी हर टैग के ऊपर प्राइस डिफरेंट है। 25, 20, 17, 15, 12। ये जो था कार्डियन सा, ये था 10 में। मुझे ये अच्छा लगा, इसका साइज़ भी ठीक था और प्राइस भी। मैंने कहा चलो ये वैसे घर में ना बंदा चलो कभी हाफ स्लीव या कुछ ऐसा पहना तो ऊपर से पहनने के लिए अच्छा था। फिर ये इधर ब्लेज़र्स थे, इनके भी डिफरेंट। ये ऑफ वाइट कितना प्यारा है पर्ल्स वाला, ये 27 में था। तो बस इसी तरह डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट प्राइजेस थी। फिर इतना आपको वो बंदा थक जाता है एक एक की चीज़ चेक करने में, उसको फिर एक एक आपको ना अलग अलग खोल के देखना पड़ता है। हर किसी की प्राइस डिफरेंट होती है। तो लेकिन थे ये सारे नाइस, लेकिन खैर अभी इसकी इतनी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं तो बस इसी तरह ऐसे ही आ जाई थी घूमने के लिए, ज़्यादा मेरा प्लान था। तो मुझे ये पहले अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी मुझे इसकी भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा चलो मैं आगे जाके देखती हूँ आगे क्या है। तो यहाँ पे ना ये लाइट कलर के ना ट्राउज़र पैंट्स, ये भी काफ़ी नाइस लगते हैं पहने हुए। तो ये मैं चेक कर रही थी। ये भी देखें, ये 22 में था। इसके भी ऊपर गले पे ऐसे पर्ल्स वाला लेस की तरह नहीं जैसे होती है हमारे उधर लगाई होती है चमकीली सी लेस, उस तरह का इसका गला बना हुआ था। तो उसकी प्राइस भी हाई होगी। तो ये मैं पहले सोची थी मैं ट्राई करती हूँ, फिर मैंने ट्राई भी नहीं किया। मेरा इतना कोई ख़ास दिल नहीं किया इसको लेने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे ना ये ड्रेस मुझे काफ़ी नाइस लगा था। इसका कलर देखें कितना प्यारा है, इसका कपड़ा भी अच्छा था, लेंथ भी इतनी प्यारी थी, और ये मुझे लग रहा था फिटिंग में भी ये अच्छा आएगा। तो मैंने मीडियम इसमें ढूंढा साइज़, कि मैं मीडियम लेती हूँ ना, मीडियम सही रहना था। तो ये भी 15 का था, और ये इस कलर में थे। हाई नेक स्वेटर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत ज़बरदस्त है ये सब ना भी ना। तो अच्छा खैर मैंने वो ड्रेस ले लिया था मैं, और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी दूसरी साइड पे। यहाँ पे सारा ये होम काउंटर था, होम से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड चीज़ें थी। और यहाँ पे ये सारी डिफरेंट कैप्स वगैरह, ग्लव्स, इन पे भी इन्होंने ना काफ़ी अच्छे, मतलब प्राइस कम थी चीज़ों की ना, इतनी 3 में, 5 में, 6 में आपको ना मिल रही थी अच्छी कैप्स ना। तो ये फिर मैं यहाँ चेक कर रही थी, मैंने एक यहाँ ब्लैक कैप ट्राई की, मुझे ना चाहिए थी एक ब्लैक कैप ना। तो मैं देख रही थी मुझे पे ना कौन सी ठीक लग रही है। तो ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी, नाइस ना। मैं कहा चलो मैं ना इसका देख लेती हूँ लेने के लिए ना। फिर मैं इधर ऊपर आ गई थी। मैं दरअसल बेसिकली आई शूज़ लेने के लिए ही थी ना। तो यहाँ पे फिर मैं डिफरेंट शूज़ वगैरह चेक कर रही थी। शूज़ की भी प्राइस ठीक थी, 17 से स्टार्ट थी ना, 20 से ऑनवर्ड्स ऐसे फिर आगे 22 से ज़्यादा नहीं थे। तो ये ना 18 के थे, यानी कि इसमें 2 कलर्स थे, ब्लैक और ब्राउन। तो मैंने इनमें से एक ले लिया था कलर, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैंने कौन सा लिया। ये देखें मौसम कितना अच्छा है। ये सामने इस बिल्डिंग के दूसरी साइड पे बच्चों का स्कूल है। मेरा भी दिल करता है ऐसे भागने का, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती है। ये होता है सही लोग जो अपने फिटनेस का ख्याल रखते हैं। मैंने ना अपनी कोट की पॉकेट्स में पीनट्स रखे हैं, मैं वो इंजॉय कर रही हूँ। बच्चा पार्टी को घर लाने के बाद अब मैं अपनी टी इंजॉय करूँगी। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो को लाजमी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।